उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीतापुर में आगमन हो रहा है। वो आकर यहाँ पर ग्रास फार्म में वृक्षारोपण करेंगी। वृक्षारोपण करने के बावजूद आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कितनी भीड़ है और मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है। आपको बताना चाहेंगे मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है। सूचना विभाग से पता चला है कि मीडिया की एंट्री अंदर नहीं होगी। आनंदीबेन पटेल जी आज आएंगी, कुछ ही क्षणों में उनका आगमन हो रहा है और वो आकर यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगी। कई स्कूलों के बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चे पौधे लेके आए हैं। पौधों के साथ वो बच्चों के साथ पौधे लगाएंगी और कई चीज़ों को देखेंगी। सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव। सीतापुर दिनांक 20 जुलाई 2024 सु 0 महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी आज प्लाट संख्या 178 मद्रास रेजिमेंट खैराबादा ब्लॉक सीतापुर लखनऊ सीतापुर हाईवे के किनारे उपस्थित हुई, जिसमें सेक्रेट और डिग्री कॉलेज सीतापुर की छात्राओं ईशा मसीह, ईशिता श्रीवास्तव तथा मनीषा मसीह द्वारा वृक्षारोपण स्थल पर स्वागत किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा वृक्षारोपण का संशोधित लक्ष्य 36.50 करोड़ पौधारोपण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण माह 0 मुख्यमंत्री जी U0 सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस वर्ष जिला सीतापुर में वन विभाग व अन्य विभागों सहित कुल 74,86,860 पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक ही दिन में वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2024 की तिथि नियत की गई है। उक्त वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से माह 0 राज्यपाल महोदया द्वारा सफेद चंदन का वृक्ष रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही माह 0 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा श्री धर्मवीर प्रजापति तथा माह 0 राज्य मंत्री वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग U0 श्री कृष्णपाल मलिक जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर माह 0 राज्यपाल महोदया ने कहा कि पर्यावरण के कारण पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। माह 0 प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा अवसर हम सभी को दिया है कि हम अपनी माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हम सभी अपनी माँ को याद करेंगे। जिनकी माताएं जीवित हैं तो साथ में लेकर वृक्षारोपण करेंगे और जीवित नहीं है तो वृक्षारोपण उनके नाम से करेंगे व उनका नाम वहां पर लिखेंगे। उन्होंने कहा कि एक माँ के नाम पर करोड़ों पेड़ हम सभी लोग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को पेड़ों को बचाने हेतु चर्चा करनी चाहिए कि इनको सलामत रखने के साथ साथ जीवित रखा जाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। माह 0 राज्यपाल महोदया ने कहा कि हमारी पीढ़ी को ये सीखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरह उन्हें कार्य करना है व कैसे संस्कार देना है। उन्होंने कहा कि जहां पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, वहां पर हमारे देश की महान विभूति प्राप्त माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए। जहां जहां पर वृक्षारोपण हो, वहां पर माँ के नाम से गार्डन बनना चाहिए, ताकि आसपास के लोग भी यह जाने कि कौन सी महिलाओं के नाम से गार्डन बनाया है। उस महान माँ की उपलब्धियों के विषय में शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर यह जाने कि माँ ने अपने समय में क्या किया था। उन्होंने कहा कि माह 0 प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आने वाली है। ये जिम्मेदारी आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर है। अभी से हम लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करना है कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा हमसे शिक्षित हो रहा है, उसके पास ऐसा कौन गुण होता है और उसकी गुणवत्ता के आधार पर हमें उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसका विकास उसकी गुणवत्ता के आधार पर हो सके। उन्होंने कहा कि लिखना, पढ़ना, बैठना सब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। हम सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो वृक्षारोपण हुआ है उसमें एक भी पौधा मरना नहीं चाहिए तथा उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए।
वृक्षारोपण कार्य में सेना की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई, जिसमें ब्रिगेडियर अभिनंदन सिंह, मेजर जनरल सलिल सेठ, G0O0C, मध्य U0P, सब एरिया, लखनऊ, कर्नल S0S0O0 शाहजहांपुर, ले 0 जनरल अनिंदिया सेनगुप्ता, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, लखनऊ कैंट, ले 0 जनरल मुकेश चड्ढा, हेडक्वार्टर, सेंट्रल कमांड, लखनऊ कैंट, कर्नल J0S0 जागलोन, भारतीय सेना, कर्नल गौरव सिंगल, 22 U0P0 बटालियन, N0C0C0 सीतापुर, कर्नल अनिल कुमार 2 U0P0 बटालियन, N0C0C0 सीतापुर, मेजर श्याम बहादुर, भारतीय सेना, मेजर जीवन कुमार बुद्ध भारतीय सेना एवं सूबेदार एवं समस्त N0C0C0 स्टाफ 2 U0P0 बटालियन, N0C0C0 सीतापुर द्वारा भाग लिया तथा मां 0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आह्वान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, NC-NS के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पूरा दिल से जरूरत क्या कहीं प्राप्त कर सकते हैं। माँ को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों। बच्चों को पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। कल ये सब प्रेस में आएगा मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है मित्रों। एक वो नहीं, हमारे भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से खड्डा खुया, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न है इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो ये सब काम कौन करेगा मित्रों? हमें नहीं करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है, वो संस्कार देना है वे लोग बच्चों को। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार, टीचर्स भी फोटो खिंचवाने के लिए, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आओ। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना। 1.5 घंटे का प्रवास करके मैं सीतापुर को मैंने कहा, और दूसरा ये सेना का कक्ष था, और इसी वजह से मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम वहां होगा। आपने बच्चों को फलदार पौधा दिया, कहाँ लगाएंगे वे, क्यों लगाएंगे? अपने आपने दिया, लेकिन जहां लगाएंगे वहां माँ के नाम से लगाएंगे। मैंने एक सूचन CM साहब को भी किया है कि जहां भी ये आप कार्यक्रम करते हो वहां कोई न कोई भारत की विशिष्ट माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए। गार्डन का नाम भी बनाना चाहिए, जहां 1000 पेड़ लगे, 500 पेड़ लगे, तो आसपास के लोग भी ये जाने कि कौन सी महिलाओं के नाम से ये गार्डन बनाया हुआ है। आज वृक्षारोपण हुआ, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में आज बृहद वृक्षारोपण का अभियान आज से शुरू हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोग इसमें सहभागिता करें। अपनी माँ को, जो माँ वर्तमान में है, उनको माँ को साथ लेकर के और वृक्ष का लगाएं, और माँ नहीं है तो उनके नाम से वृक्ष लगाएं।
वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? वृक्ष से हमें शुद्ध हवा मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है, पानी हमें मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है और हमारे जीवन के लिए शुद्ध ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शुद्ध वातावरण छोड़ करके जाएं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी लोग पर्यावरण पर संरक्षण संवर्धन करें और पानी का भी संरक्षण संवर्धन करें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग छोड़ के जाएं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग श्रद्धा के साथ इस अभियान में जुड़े। हाँ, निश्चित रूप से कुछ गड्ढे मैंने भी देखे, गड्ढे छोटे थे, पेड़ बड़े थे, गड्ढे छोटे थे, वो गड्ढे थोड़े बड़े होने चाहिए थे, ये कमी रही है। देखिए आज अभी पौधे आज उत्तर प्रदेश में अब तक लग चुके हैं और अभी समय है, लक्ष्य जो हम लोगों का 35 करोड़ का है वो लोग हम लोग पूरा करेंगे और कोशिश रहेगी हम लोगों की कि ये और आगे जाए। नंबर प्लेट, नाम प्लेट को लेकर भी है, मुजफ्फरनगर में देखिए इसमें दिक्कत क्या है, हमारा कोई काम कर रहे हैं हम, उसके आगे हमारा नाम लिखा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी। ये देखिए मैं बताना चाहूँगा वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ है। जो माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश थे उसका अनुपालन वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं और आज शाम तक यहाँ पे जो भी उनके निर्देश हैं उसका अनुपालन करा लिया जाएगा। धन्यवाद। पूरे जनपद में देखिए 78 लाख का टारगेट है। तो पूरे जनपद में विभिन्न साइट्स पे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आज लगातार लगे हुए हैं और शाम तक उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो क्या है, गड्ढे खोद कर बड़े होकर जो है पेड़ लगेंगे? नहीं, जो भी देखिए इसमें वन विभाग के रूप से जो टेक्निकली सही है वो कार्रवाई करेंगे। उनके निर्देश थे कि पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए।